हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और उसको लाइक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। एंड मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी कि मैंने अपने फर्स्ट चैनल पे, जो मेरा फर्स्ट चैनल है जहाँ पेन लव चल रही है, वहाँ पे मेंबरशिप ऑन की है। तो फ्यूचर में मैं डालूँगा भी स्टोरीज़ वहाँ पे। एंड ये मैं आप ही के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, तो होप सो आपको अगर मेंबरशिप के स्टोरीज़ पसंद आए तो ज़रूर उसे लीजिएगा। ओके, अभी तो फ़िलहाल रिलैक्स रहिए, लेकिन जब भी डालूँगा आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, तो आप तब जाके मेंबरशिप ले सकते हैं। उससे पहले मत लीजिएगा। जब मैं वहाँ स्टार्ट करूँगा स्टोरीज़ तो मैं आपसे बता दूँगा कि आप जाके देख सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल मैंने स्टार्ट नहीं की है कोई भी, तो बस इन्फॉर्म कर रहा था कि मेंबरशिप ऑन कर दी है मैंने। ओके, सो फ्यूचर में कुछ डिफरेंट स्टोरीज़ देखने का मौका आपको मिल सकता है, जो कि मैं वहाँ शेयर करूँगा। खैर, अभी के लिए मैं इस स्टोरी पे फोकस करता हूँ एंड इसे आगे बढ़ाते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जीविंग पार्टी में थे एंड जो वांग जी के बाबा थे वो बोलते हैं कि तुम्हारी वेडिंग अनाउंस करने जा रहा हूँ। तभी वांग जी एकदम से थोड़ा पैनिक होता है और कहता है वेडिंग, बट मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो कौन सी वेडिंग। वांग जी को थोड़ा सा डाउट होता है कि क्या फिर से वही ड्रामा होगा, लाइक कुछ दिन में हो रहा था जिसे वो मैनेज कर रहा था कि किसी और से शादी करवाएंगे उसकी, लाइक उसकी मम्मा बार बार बोल रही थी। तभी वांग जी सोचता है फिर से नहीं, मतलब वो हर बार मना कर देता था, लेकिन आज पार्टी में अगर यहाँ हुआ तो अच्छा खासा ड्रामा हो जाएगा। वांग जी विंग का हाथ टाइट करके पकड़ता है और कहता है बाबा प्लीज़, अगर यहाँ मजाक नहीं बनाना चाहते तो ऐसा कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि मैं आपकी किसी भी बात में आने वाला नहीं हूँ, चाहे जो हो जाए। तभी वो हेडशेक करते हैं, उसके बाद सभी से अनाउंस करते हैं वांग जी की मैरिज हो चुकी है एंड उसकी वाइफ से मिलवाने का टाइम आ गया। सो एवरीवन, ये वांग जी की वाइफ है। लैन कुरैन वांग जी की वाइफ यानी कि विंग की तरफ पॉइंट करते हुए बोलते हैं। तभी वांग जी एकदम से शांत होता है, मतलब रिलैक्स होता है कि ओह, उसके बाबा विंग की बात कर रहे थे। वांग जी इस सब से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था काफ़ी टाइम से, तो वो अब चाहता था और नहीं, और उसके बाबा ने फाइनली ये फिनिश कर दिया। तभी वांग जी तुरंत पहले अपनी मॉम को देखता है, क्योंकि अब पब्लिकली अनाउंस हो गया था कि विंग उसकी वाइफ है। तभी लैन कुरैन कहते हैं वांग जी, तुम बताना चाहोगे विंग के बारे में। तभी वांग जी कहता है यस, मीट माई वाइफ विंग। तभी सभी देखते हैं हैरानी से और कहते हैं आपने शादी कब की। वांग जी कहता है काफ़ी टाइम हो गया है, बट हाँ मैंने पब्लिक नहीं की थी, लेकिन फाइनली अब मैं अपनी वाइफ को सबसे मिलवाना चाहता हूँ। सभी हैरान थे, विंग को देख रहे थे। वो थोड़ा सा विलेजर लग रहा था, बट हाँ उसने यहाँ का आउटफिट वेयर किया था तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। लेकिन आज के टाइम पे ट्रेडिशनल आउटफिट पहनना थोड़ा सा ओल्ड फैशन था, और ये सब जो विलेज के लोग थे वो ज़्यादा करते थे। तभी वो लोग थोड़े डाउट में आते और कहते हैं क्या आपकी वाइफ विलेज से बिलोंग करती है। तभी वांग जी कहता है यस। तभी वो लोग कहते हैं आप तो किसी और से शादी कर रहे थे ना, म्यान म्यान, आपके बिजनेस पार्टनर की बेटी, वो कुरैन से बोलते हैं। तभी कुरैन कहते हैं हाँ, लेकिन वांग जी को विंग से शादी करनी थी, उसे विंग पसंद आ गया था, इसलिए उसने अपनी पसंद से शादी कर ली। तभी वो लोग देख रहे थे, वो विंग को देख रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा प्रिटी था, ब्यूटीफुल, अडोरेबल। वो लोग कहते हैं ओके। फिर सभी लोग विंग से मिलने आते हैं। वांग जी कहता है विंग काम डाउन, तुम्हें बस हाय हेलो बोलना है, ठीक है, बाकी मैं हूँ। विंग हामी सिर करता है, वो घबरा जाता है, काफ़ी लोग थे, सभी मिलने आते हैं और कहते हैं फिर वो बातें करने लगते हैं इधर उधर की, बट विंग को कुछ भी समझ नहीं आता, बस वो स्माइल कर रहा था, एक ऑकवर्ड स्माइल, क्योंकि वो अनकम्फर्टेबल था और उसे समझ नहीं आ रहा था वो बोले क्या। वांग जी सभी से मिल रहा था, बातें कर रहा था और कह रहा था हाँ हमने शादी कर ली है, लाइक सडनली हुई थी, मुझे विंग पसंद आया और मैंने शादी कर ली। ऐसे नॉर्मली वांग जी बोल देता है कि वो गया था एक विलेज, उसे वहाँ विंग मिला, विंग पसंद आया और उसने शादी कर ली, सिंपल। तो विंग देख रहा था कि वांग जी इस चीज़ को छुपा रहा है, जो भी कुछ हुआ खैर छोड़ो, वांग जी अपने हिसाब से हैंडल करेगा।
उसे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट विंग को अच्छा लगता है कि आज फाइनली ऑफिशियली वो वांग जी की वाइफ के तौर पे सभी के सामने विंग को अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी सभी से मिल रहा था, सभी पूछ रहे थे और ऐसे नॉर्मली वांग जी बता देता है, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं देता है, ऊपर ऊपर की डिटेल देता है कि बस उसे विंग पसंद आया और उससे शादी कर ली। सभी कहते हैं बट आप इसे अच्छी तरीके से भी कर सकते थे, लाइक ग्रैंड लेवल पे। वांग जी कहता है मुझे ज़रूरत नहीं थी इसकी, मुझे विंग से शादी करनी थी और उसके विलेज के लोग आ नहीं सकते थे यहाँ, इसलिए मुझे वहीं पे एक सिंपल तरीके से शादी करनी थी। एंड नाउ अब टाइम आ गया था कि मैं इसे ग्रैंड लेवल पे प्रेजेंट करूँ। वांग जी सपोर्ट करता है अपनी फैमिली को, मतलब कि जैसे उसके बाबा ने कहा था कि ये ओकेज़न है तुम्हारी वेडिंग के लिए अनाउंस करना है, तो वो उस चीज़ पे अग्री भी कर रहा था। ये सारी बातें होने के बाद सभी लोग नॉर्मल होते हैं और वापस से पार्टी इंजॉय करते हैं। वांग जी आता है अपने बाबा के पास और कहता है बाबा, आपने ये पार्टी क्या इसलिए ही ऑर्गेनाइज़ की थी या फिर बिज़नेस का ही रीज़न था? तभी लैन कुरैन कहते हैं था तो बिज़नेस का रीज़न, तुम्हें पता है ये डील बहुत बड़ी थी जो हमने पाई है, लेकिन सच बताऊँ तो हाँ टाइम आ गया था कि अब तुम्हारी वेडिंग अनाउंस हो जाए, और ये मैंने नहीं ई ने कहा था। तभी वांग जी हैरान होता है और अपनी माँ को देखता है। ई चुपचाप खड़ी थी और वांग जी को घूर रही थी और विंग को भी। वांग जी कहता है आपने ये किया है? ई मुँह बनाती है। तभी कुरैन कहते हैं हाँ, ई चाहती थी कि अब जब तुम नहीं चाहते हो किसी और के साथ रहना और विंग के साथ ही रिश्ता निभाना चाहते हो, अपनी वेडिंग को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो अब इसे पब्लिक करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब हमें भी जवाब देना पड़ता है वांग जी। तो इससे अच्छा है ना कि तुम्हारी वाइफ सबके सामने आ जाए और सबको पता चले कि तुमने शादी कर ली है। वांग जी कहता ओह, तो क्या मॉम इससे अग्री है? तभी ई चुपचाप देख रही थी घूर घूर के। ई कहती है हाँ अग्री हूँ, और वो थोड़ा बोलने में हिचकिचा रही थी। तभी वांग जी कहता है और ई कहती है और तुम्हारी वाइफ को एक्सेप्ट भी कर रही हूँ, और वो मुंह बनाती है। बहुत ही वियर्ड सा विंग देख रहा था और कहीं ना कहीं खुश होता है। वांग जी स्मिक करता और कहता मतलब आप विंग को मेरी वाइफ एक्सेप्ट कर रहे हैं? तभी ई हम सिर करती हैं लेकिन वांग जी की तरफ देखती नहीं है। वांग जी स्माइल करता और कहता मॉम आप बिना कितना टाइम ले लिया आपने, ये पहले नहीं कर पा रहे थे आप? तभी ई आंखें दिखाती और कहती चुप करो, मेरी होप ख़त्म हो चुकी है, तुम इसी के साथ रहोगे, ये कंफर्म हो चुका है। वांग जी कहता हाँ ये तो है, मैंने पहले ही कहा था, आपने टाइम लगा दिया, बट हाँ मुझे खुशी हुई कि आपने विंग को एक्सेप्ट कर लिया है और आप अब उसे मेरी वाइफ मान रहे हैं। तभी ई कहती है एक और बात है। वांग जी कहता बोलिए। ई कहती है वापस आ जाओ। वांग जी देख रहा था। ई कहती है अब मैं नहीं चाहती कि तुम घर से दूर रहो, बस बहुत हुआ, वापस आ जाओ, मैं इसे एक्सेप्ट कर रही हूँ। तभी वांग जी कहता है थैंक यू मॉम, समझने के लिए और मुझे प्रेशराइज्ड ना करने के लिए, थैंक यू सो मच। तभी ई कहती हैं अब तुम्हें ही इसके साथ रह के खुशी मिल रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ वांग जी, और वैसे भी पता नहीं कैसे तुम अग्री कर रहे हो, ये इतना छोटा है, तुम्हें कैसे संभालेगा सोचा है तुमने? देखो कैसे लोग घूर रहे हैं, कैसे बातें हो रही, तुम इतने बड़े और ये। वांग जी कहता है हाँ जानता हूँ हम में एज गैप है, लेकिन मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है, मैं विंग को पसंद करता हूँ एंड प्यार करता हूँ, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। विंग देख रहा था, विंग चुप था। तभी ई कहती है ठीक है। विंग हैरान था और बस चुपचाप होके देख रहा था टुकुर टुकुर और कुछ बोल नहीं रहा था। ई कहती है प्यार है, पसंद है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तभी उसमें से एक लेडी आती है और कहती है हेलो मिसेस लैन। तभी ई कहती है हेलो। तभी वो विंग को देखती है और कहती है आपके बेटे की चॉइस तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको नहीं लगता वांग जी के लिए ये बहुत छोटा है? वांग जी देख रहा था। तभी ई कहती है उसकी पसंद है और उसे जो पसंद होगा हम सब उसमें अग्री है।
तभी वांग जी कहता है वो एक छोटा है बड़ा है जो भी है जैसा है मेरा है आंट, एंड विंग भी अग्री है मुझसे शादी करने के लिए, तो हमने कर ली। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए विंग की एज से। तभी वो चुप हो जाती है। वांग जी घूर के देख रहा था। तभी कहती है मुझे ड्रिंक लेनी है, मैं आती हूँ, एक्सक्यूज़ मी, और वो निकल लेती है दाँत दिखाते हुए। तभी ई कहती है देखा देखा, मैंने कहा था ना, सब घूर रहे हैं, इतना छोटा ओमेगा, वांग जी मजाक बन जाएगा। तभी वांग जी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर मजाक का ही टेंशन होता तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी ओल्ड टाइम में काफ़ी लोग शादी करते थे छोटे ओमेगा से, और वैसे भी आज भी काफ़ी जगह बड़ी एज के अल्फ़ा छोटे ओमेगा से शादी करते या फिर उसे अपने पास रखते, तब तो ये लोग बोलने नहीं जाते। तभी ये कहती हैं खैर जो भी है, मुझे कुछ भी नहीं बोलना, तुम्हें जो करना है करो। वांग जी कहता है वो तो कर ही रहा हूँ मॉम। तभी ये कहती है घर कब आ रहे हो? वांग जी कहता है जब आप बुला रहे हो। ये कहती है कल तक घर पे मुझे मिलना। वांग जी कहता क्या विंग को वही रिस्पेक्ट मिलेगी जो सिस्टर इन लॉ को मिलती है? ई देखती है, घूरती है, दांत पीसती है और कहती है हाँ मिल जाएगी तुम्हारे विंग को। तभी वांग जी स्मिक करता है और कहता है ठीक है आ जाऊँगा कल। तभी उसकी मॉम मुँह बनाती है और कहती है और वो जाके ड्रिंक करने लगती हैं और लोगों से बातें करती हैं। वांग जी फाइनली खुश था, उसकी फैमिली ने वहीं को एक्सेप्ट कर लिया जिसका वो वेट कर रहा था इतने टाइम से। उसे नहीं पता था उसके घर वाले कब एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। सबसे बड़ी टेंशन उसकी मॉम की थी, वो कभी करेंगे भी या नहीं, लेकिन फाइनली उन्होंने कर लिया और वहीं को रिस्पेक्ट देंगी, ये बड़ी चीज़ है। वांग जी भी सबसे बात करने लगता है, मिलने लगता है और ऐसे ही पार्टी वगैरह चलती है और वो लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इस डील के लिए और वांग जी की शादी के लिए, और सभी एंजॉय कर रहे थे। कुरैन धीरे से ई के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हारा प्लान काम कर गया ई देखती है और कहती है मुझे लगा वांग जी ऐसे आएगा भी या नहीं, और ये सरप्राइज़ भी होगा उसके लिए, और एक तरीके से बिज़नेस डील की भी पार्टी हो जाएगी। और मेन चीज़ थी मुझे वांग जी की शादी अनाउंस करनी थी सभी के सामने, तो इसलिए ये इतनी बड़ी पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज़ की है। तभी लैन कुरैन कहते मुझे खुशी है कि तुम हाँ कर रही हो और तुम दिल से वहीं को एक्सेप्ट कर रही हो और तुमने सब कुछ भुला दिया। ये कहती है बेटे के आगे कहाँ चलती है मेरी, उसे बहुत प्यार करती हूँ और अब उसके आगे तो झुकना ही पड़ेगा मुझे। अब वो जिसे चाहता है कुछ कर भी तो नहीं सकती, उसकी पसंद है। तभी कुरैन कहते हैं हाँ हमें बच्चों के साथ खुश रहना चाहिए, उनके डिसीज़न की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी खुशी में खुश रहना चाहिए। तुमने एक सही फ़ैसला लिया है तुमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, वरना हमारा वांग जी हमसे दूर हो जाता। तभी ई कहती है और मैं अपने वांग जी को कभी खुद से दूर नहीं कर सकती किसी भी रीज़न के चलते, चाहे वो विंग ही क्यों ना हो। तभी लैन कुरैन कहते हैं आई अंडरस्टैंड। इधर वांग जी पास में ही था और वो सुन लेता है अपने माता पिता की बात। वांग जी स्माइल करता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। वांग जी को पता चल गया था कि उसकी मम्मा उसके लिए ये सब कुछ कर रही थी और रीज़न दिया कि बिज़नेस की पार्टी थी, एक्चुअल में वांग जी की शादी की ही पार्टी थी। तो वांग जी विंग के पास जाता है। तभी विंग धीरे से वांग जी की फिंगर को पकड़ता है, एक फिंगर, और कहता है मुझे आपसे बात करनी है हस्बैंड। वांग जी कहता है ओके। वो क्राउड से हट के एक साइलेंट प्लेस पे विंग को लेके जाता है। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता है विंग कहता है आपने सबके सामने बोला कि आप मुझसे प्यार करते हो और इसीलिए हमारी शादी हुई है, ये सच था कि झूठ? आपको तो पता है ना कैसे हुई है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे थे? वहीं को क्यूरियोसिटी होती है कि वांग जी ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि कभी कभी उसका दिल ये मानना चाहता था कि वांग जी उससे प्यार करने लगा है, लेकिन वांग जी ने अभी तक कन्फेस नहीं किया था और ना ही कहा था विंग से, तो विंग को कन्फ्यूज़न रहती थी हमेशा जब तक कि वांग जी कह ना दे। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था, विंग बहुत ही ज़्यादा वरिड आइज से देख रहा था। वांग जी कहता है क्यों फिक्र कर रहे हो, अगर जो मैंने कहा है वो सच हो तो? विंग देखता है सरप्राइजिंगली। विंग कहता है आपने कहा था एक बार कि अगर कभी प्यार होगा तो आप बता दोगे। वांग जी कहता है कहा था।
मुझे लगता है कि ये सही टाइम है। वो धीरे से विंग के फेस को पकड़ता है और ऊपर की तरफ करता है। वांग जी कहता है, विंग, मैं कंफर्म हो गया हूँ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, मुझे प्यार है तुमसे। जो काम मैंने म्यान के लिए नहीं किया वो तुम्हारे लिए किया है, जबकि जो कंडीशन हमारी थी उसमें मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने जो मेरा रिश्ता था उसे ख़त्म कर दिया। यानी कि मुझे प्यार तुमसे था, सब कुछ तुमसे था। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मैं तो तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाया, लेकिन मुझे तुम्हारी मासूमियत से प्यार हो गया। उस दिन मैं बस कंफ्यूज था, खुद को ही मना कर रहा था। जब तुम अपने नन्हे कदमों से मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, मैं रूड होना नहीं चाहता था, लेकिन हो रहा था। मुझे तुम्हें उस दिन छोड़ना नहीं था स्टेशन पे, लेकिन फिर भी मैं छोड़ रहा था और चला गया। मुझे ये बात बहुत हर्ट कर रही थी। मैं रोज़ खुद को कह रहा था कि नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जो किया ठीक किया। मैं तुम्हें नहीं पसंद करता हूँ, ये शादी ज़बरदस्ती की थी। लेकिन वही मेरे दिल में, दिमाग में हर समय तुम थे। क्यों थे? रीज़न अब पता चला। मैंने तुम्हें देखा तक नहीं था, फिर भी प्यार कर बैठा तुम्हारी मासूमियत से। विंग देख रहा था। विंग धीरे से नज़रें नीचे करता है। वांग जी कहता है, हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग धीरे से फिर से वांग जी को देखता है, अपनी पलकें उठा के। वांग जी कहता है, बहुत प्यार करता हूँ। विंग की आइज़ टीयरी हो जाती है और वो देख रहा था टीयरी आइज़ से, ब्लरी आइज़ से। वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, हस्बैंड, क्या मैं भी कह सकता हूँ कि मैं भी आपसे? वो चुप हो जाता है। वांग जी कहता है, अगर तुम्हें कभी भी है मुझसे प्यार, तो तुम ज़रूर कह सकते हो विंग। विंग देखता है और कहता है, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि प्यार कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन हस्बैंड, मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं कह दूँ कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आगे जाके समझ लूँगा, लेकिन अभी कहना चाहता हूँ कि आपसे बहुत प्यार है मुझे। वांग जी स्माइल करता है। विंग कहता है, मैं नहीं कह पा रहा था क्योंकि आपने मुझसे नहीं कहा था, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं ये कह दूँ। लेकिन हस्बैंड, जब आपने कहा तो मेरा मन हो गया कि मैं कह सकता हूँ, तो मैं कह दूँ। मुझे नहीं पता कि ये सच में प्यार है या नहीं, लेकिन मैं आपके साथ रह के खुश हूँ, रहना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप जब स्माइल करते हो, आपके फेस पे मुझे खुशी पसंद है। वांग जी देख रहा था। विंग कहता, मुझे नहीं पता कि ये प्यार है या नहीं। वांग जी विंग के चिन से अप करता है और धीरे से एक पैक करता है लिप्स पे। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी धीरे से दूर होता है और कहता है, इसे प्यार कहते हैं विंग। आई थिंक सो, हम समझ लेंगे, ठीक है। विंग हमें सिर करता है। वांग जी कहता है, चले, डिनर टाइम हो गया। विंग कहता है, वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाता है। उसके बाद डिनर करता है अपनी फैमिली के साथ। एंड देन यहाँ से ये पार्टी ओवर होती है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है। आज उनका लव कन्फेशन हो चुका था एक दूसरे से। वांग जी अपनी फैमिली से कहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं कल तक आ जाऊँगा मॉम। तभी ई देखती है और कहती है, इंतज़ार रहेगा मुझे। वांग जी कहता है, मैं विंग को लेके कल आ रहा हूँ घर। तभी ई पता नहीं क्यों स्माइल कर देती है, खुशी मिलती है एक अलग सी, वो छुपा नहीं पाती है। उनका गुस्सा इस बार कवर नहीं कर पाता ये खुशी। तभी वो स्माइल कर देती है और कहती है, मैं इंतज़ार करूँगी। वांग जी स्माइल करता है और अपनी मॉम के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा आपको, ठीक है। तभी ई हाँ में सिर करती है। वांग जी सभी को ग्रीट करता है, विंग भी करता है। ई कुछ नहीं कहती है, कोई मुंह नहीं बनाती है, चुपचाप उसके ग्रीट का रिप्लाई देती है और दोनों को भेज देती है। उसके बाद वांग जी विंग कार तक आते हैं। वांग जी बिठाता है और वहाँ से सीधे विंग को लेके अपने घर।
इधर हमें घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वांग जी आ चुका था और विंग को कार से बाहर निकालता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, वांग जी बड़े प्यार से उसे बाहर निकालता है क्योंकि विंग का ये आउटफिट काफ़ी ज़्यादा हैवी था, तो विंग को हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी वांग जी की। और वैसे भी कुछ रोमांटिक सा हो गया था ये सब कुछ। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के बाहर निकालता है और उसके बाद विंग को लेके जाता है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के जा रहा था, विंग वांग जी के फेस को देख रहा था। दोनों घर में एंटर होते हैं और उसके बाद अपने रूम में वांग जी विंग आ चुके थे। वांग जी धीरे से डोर को बंद कर देता है। विंग बहुत ही आराम से चल के जा रहा था, स्लोली जस्ट लाइक अ ब्राइड, क्योंकि वो लग ही रहा था एज अ ब्राइड। वांग जी पीछे आता है और अचानक से विंग को कैरी कर लेता है। तब विंग तुरंत ही वांग जी के नेक को पकड़ लेता है। विंग को पता नहीं चलता है सडन से वांग जी ने किया था। वांग जी विंग को कैरी करके धीरे धीरे जा रहा था बेड की तरफ। विंग देख रहा था यहाँ पे उनका लव कन्फेशन हो चुका था और वांग जी ने जैसा कहा था कि आज उनकी वेडिंग नाइट है, तो वो उसके लिए आगे बढ़ रहा था। विंग ब्लश करता है और नज़रें नीचे। वांग जी उसे लेके जाता है और धीरे से बेड पे रख देता है। विंग देख रहा था वांग जी धीरे धीरे करके अपनी वॉच को हटाता है और अपने जैकेट को उतार के रख देता है साइड। विंग शर्मा रहा था और धीरे से उठ के बैठ जाता है बेड पे। वांग जी कहता है क्या अभी भी तुम चाहते हो कि हम अपनी वेडिंग नाइट को मनाएं? विंग धीरे से हाँ में सिर करता है। विंग अग्री था। वांग जी स्माइल करता है क्योंकि उनका प्लान यही था। वांग जी धीरे धीरे करके अपने स्लीव्स की बटन्स को ओपन करता है और शर्ट की। विंग बस चुपचाप बैठा था। वो धीरे से अपने पैरों को फोल्ड करता है और अपने नीज को अपने क्लोज करता है। विंग हक कर लेता है और उसे शर्म आ रही थी। वांग जी विंग के पास बैठ जाता है। विंग नज़रें नीचे करके बैठा हुआ था। वो वांग जी को देखना नहीं चाह रहा था, उसे शर्म आ रही थी। वांग जी धीरे से विंग के चिन से अप करता है और कहता है विंग मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा लग रहा सब कुछ ठीक हो गया। विंग देखता है। वांग जी कहता है हमारी शादी पब्लिक हो गई है, तुम मेरी वाइफ सबके सामने हो गए। मेरे घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, सबसे बड़ा मेरी मॉम ने। दूसरा मैंने लव कन्फेशन कर दिया और बदले में तुमने भी। और अब हमारी शादी ऐसा लग रहा है आज ही हुई है और वेडिंग नाइट है, सब कुछ न्यू हो गया। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है अब तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं आ सकता, पहले भी नहीं आ सकता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं आ सकता। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। विंग देख रहा था। विंग धीरे से वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है और कहता है हाँ हस्बैंड, अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। वांग जी धीरे से विंग के नेक से पकड़ता है और उसे पास करता है। वांग जी कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग देख रहा था वांग जी की आंखों में। वांग जी धीरे से विंग के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है और उसे किस करना स्टार्ट करता है। विंग वांग जी को धीरे से पकड़ता है और बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, थोड़ा सा एक्साइटेड भी था और शर्मा भी रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के लिप्स को सक कर रहा था, लोअर लिप को फिर अपर लिप को, और विंग बस वांग जी के किसिंग में डूबा था। वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था सही से। वांग जी विंग को किस करते हुए धीरे धीरे करके टच करने लगता, उसके कमर पे हाथ ले जाता और धीरे से उसे लिटाने लगता है। विंग बस धीरे धीरे करके लेट रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और वो घबरा भी रहा था। वांग जी बहुत देर तक किस करने के बाद किस को ब्रेक करता है और धीरे से दूर होता है। विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी का इंटेंस लुक था जिससे विंग की बॉडी बिल्कुल शिवर कर उठती है। विंग शर्माता है। विंग काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। विंग को अपने लिप्स पूरे वेट फील होते हैं। वांग जी का सलाइवा विंग के लिप्स पे लगा हुआ था। विंग धीरे से अपने फिंगर ले जाता है और टच करता है। इधर जो वांग जी था वो भी टच करता है अपने लिप्स को। वो देख रहा था बस गहरी आई से विंग को और धीरे धीरे उसे देखते हुए अपनी शर्ट की एक एक बटन्स को ओपन करता है और विंग बस शर्मा रहा था। वांग जी शर्ट की बटन्स को ओपन करने के बाद धीरे से
उसे उतार के साइड करता है। विंग जैसे वांग जी को देखता है विदाउट शर्ट, विंग बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होने लगता है। वांग जी धीरे से विंग के दोनों तरफ हाथ रखता है और धीरे से बेड पे आता है। विंग बस सोच रहा था कि स्टार्ट होने वाला है, विंग कैसे मैनेज करेगा, और वो रेडी है, बट क्या हैंडल कर पाएगा। वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता है झुक के। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी कहता है मैं करने जा रहा हूँ। विंग शर्माता है और हाँ में सिर करता है। वांग जी धीरे से विंग के चिन को टच करता है और टच करते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे ला रहा था और विंग की बेल्ट पे हाथ रखता है और उसे अपने फिंगर में फंसा के ओपन कर देता है। विंग बिल्कुल टाइट करके हार्मफू को पकड़े हुए था। बेल्ट ओपन होने के बाद वांग जी स्लोली से उसे हटाने लगता है। विंग देख रहा था। वांग जी स्लोली से एक एक लेयर को ओपन कर रहा था। विंग वांग जी को देख रहा था कैसे वो खोल रहा है उसकी ड्रेस को, और सारी लेयर ओपन होने के बाद वांग जी विंग के ड्रेस को हटाने वाला था। तभी विंग हाथ पकड़ लेता है और वांग जी को देखता है। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। वांग जी विंग को देखता है और धीरे से झुकता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए झुकता है एंड वो अपने टीथ से उस ड्रेस के एक साइड को एज को पकड़ता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखता है, बट वांग जी उसे अपने टीथ से ओपन करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी उसे हटा देता है और विंग बस आंखें बंद करके वांग जी क्या कर रहा है उसे महसूस कर रहा था। वांग जी के ऊपर से विंग हाथ हटा लेता है। वांग जी रिलैक्स होता है और वो अब दूसरी भी साइड हटा देता है और विंग का फ्रंट रिवील होता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग की हार्ट बीट बढ़ गई थी और विंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग ब्रीथ ले रहा था और उसका चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था। वांग जी देखता है। धीरे से वो विंग के टमी पे किस करता है। तभी विंग एक गहरी सांस लेता है। वांग जी उस कट को देखता है। अभी वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं था, लिमिटेड था, ठीक हो गया था। वांग जी किस करते हुए ऊपर आता है। विंग बस आंखें बंद करके लेटा हुआ था। वांग जी धीरे धीरे करके एक एक किस कर रहा था और ऊपर आ रहा था, और वो धीरे से आके विंग के चेस्ट के सेंटर पे किस करता है। विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है। वांग जी विंग को देख रहा था और वो धीरे से विंग के नेक पे आता है और किस करता है। विंग बिल्कुल घबरा जाता है। वांग जी विंग के नेक पे सक करना स्टार्ट करता है और वो धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा था, और वो विंग की जॉ लाइन पे एक सॉफ्ट बाइट करता है और धीरे धीरे वहाँ पे सक करता है। विंग बस शिवर कर रहा था। वो टाइट करके वांग जी को पकड़ लेता है। वांग जी विंग की कमर के नीचे हाथ डालता है और धीरे से उसे और क्लोज करता है, और वांग जी अपनी बॉडी को रब करता है लिटिल बिट, विंग की बॉडी से टच कराता है। विंग बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा था और ऐसे वो धीरे धीरे करके किस करना स्टार्ट करता है विंग की पूरी बॉडी पे एंड उसे टच करना, और इसी दौरान वो विंग के क्लॉज को भी हटा रहा था। विंग पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका था वांग जी की बाहों में और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब उसे होश नहीं था खुद का, जैसे वांग जी उसे प्यार कर रहा था, किस कर रहा था। विंग पूरी तरीके से बहक चुका था और उसी दौरान विंग को पता नहीं चलता है और वांग जी उसे अनड्रेस करता है। धीरे से वांग जी विंग की पैंट को भी ओपन कर देता है और उसे भी धीरे धीरे स्लाइड कर देता है, और विंग करवा भी लेता है क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा था, वो खो गया था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था वांग जी का टच। विंग को नहीं पता था कि इतना ज़्यादा खूबसूरत होगा उसका और वांग जी का ये प्यार। वांग जी धीरे से उसे हटा देता है और उसे फुल्ली अनड्रेस करता है। जब विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है उसे फील होता है कि उसकी बॉडी पे कपड़े नहीं हैं। तभी वो देखता है आइज़ ओपन करके, और वो देखने के बाद इतना ज़्यादा शर्मा जाता है कि वो तुरंत अपना फेस हाइड करता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और सोचता है कि क्या उसके हस्बैंड ने देख लिया उसे। विंग तुरंत ही टर्न होता है। वांग जी देखता है। विंग घबराया हुआ था। वांग जी अपनी फिंगर स्लाइड करता है विंग की एक साइड पे, मतलब कि राइट साइड पे फिंगर स्लाइड करता है क्योंकि विंग एक करवट पे था। वांग जी जैसे स्लाइड करता है विंग बिल्कुल कांप जाता है। विंग धीरे से फेस टर्न करता है। विंग कहता है हस्बैंड, हस्बैंड, वो कुछ दे दो, मुझे कवर करना है।
वांग जी धीरे से विंग के टमी पे हाथ रखता, उसे बिल्कुल पकड़ के उठा लेता और अपने पास खींच लेता। विंग आंखें बंद कर लेता। वांग जी उसे उठाने के बाद अपनी बाहों में लेता। विंग खुद को छुपा रहा था। वांग जी कहता है, कवर क्या करना है विंग? वैसे भी अब कुछ भी नहीं बचा जो मुझे देखना हो। विंग शर्मा रहा था। विंग कहता, मुझे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है। वांग जी कहता है, तुम रेडी थे तो ये तो होना ही था, तुम्हें तो पता है ना विंग। विंग धीरे से देखता है और कहता, हाँ लेकिन ये बहुत ज़्यादा शाय फील करा रहा है मुझे। हस्बैंड, क्या करूँ इसका? वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, मुझे फेस करो, यही कहूँगा। विंग कहता, मुझसे नहीं हो रहा। विंग तुरंत ही हक कर लेता है वांग जी को। उसे नहीं देखना था, उसे शर्म आ रही थी बहुत ज़्यादा। वांग जी धीरे से विंग के सर पे हाथ रखता और एक उसकी कमर पे उसे हक कर लेता। वांग जी धीरे से विंग को प्यार से सहलाता और कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा बेटर हाफ। मैं ही तुम्हें देख सकता हूँ विंग, और मुझे ही हक है, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो सकते हो। विंग वांग जी को बस हक करे हुए था ताकि वांग जी उसे ना देखे या फिर वो वांग जी को ना देखे। वांग जी विंग को धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करता बट विंग छोड़ नहीं रहा था। वांग जी कहता, विंग बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था। वांग जी अपने हैंड को स्लाइड करता है और धीरे से विंग के बम पे रखता है, उसे टच करता है। जैसे ही वांग जी का हैंड फील होता है विंग को, तुरंत ही वो दूर होता है और देखता है वांग जी के हाथ को। वांग जी धीरे से प्रेस करता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग खुद को अपने हाथों से छुपा रहा था, कवर कर रहा था। वांग जी विंग को बेड पे पटक देता है और बस स्टार्ट हो जाता है। वो विंग के हाथों को पकड़ के बेड पे पिन करता है, उसके ऊपर आता है और उसके लेग के बीच में जगह बनाता है और बस स्टार्ट हो जाता है उसे किस करना, सक करना, बाइट करना। एंड विंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है और वो शर्मा रहा था। वांग जी को नहीं देख रहा था और वांग जी लगा पड़ा था अपने काम में। एंड यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते, जो विंग था वो वांग जी के नीचे था और काफ़ी ज़्यादा पेन में था। विंग के दोनों हाथ वांग जी के एक हाथ में थे और वांग जी बेड पे एक हाथ रख के स्टार्ट था। विंग बस रो रहा था और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। विंग की आंखें ब्लरी हो गई थी और पूरा फेस रेड, पूरी बॉडी रेड। वांग जी कंटिन्यू स्टार्ट था। विंग धीरे से रोते हुए कहता है, हस्बैंड रुक जाओ, बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी खुद को शांत नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गया था, अग्रेसिव। तभी वांग जी धीरे से स्टॉप करता है और वो विंग को देखता है। विंग रो रहा था। विंग ने इतनी देर कोई भी आवाज़ नहीं की थी, ना वांग जी को रोका था। वो पेन को बर्दाश्त कर रहा था लेकिन अभी उससे हैंडल नहीं हो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था लेकिन उससे अब हो नहीं रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग बस कुछ देर और, मेरा होने वाला है, प्लीज़। विंग कहता, मुझसे नहीं हो रहा हस्बैंड, पूरी रात मैंने खुद को संभाला लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ रुक जाओ। वांग जी पता नहीं अभी रुकेगा तो क्या ही कर बैठेगा, उससे हैंडल नहीं हो रहा था। वो अभी उस मोमेंट पे आ चुका था जब वो रुक नहीं सकता है, चाहे जो हो जाए। वांग जी धीरे से विंग के हाथों को अलग करता है और छोड़ देता है। तभी विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हें जो करना है मेरी बॉडी के साथ कर सकते हो लेकिन मैं रुक नहीं सकता विंग। और वो एक पुश करता है। विंग अचानक से चिल्ला पड़ता है और वांग जी को स्क्रैच करता है। विंग बहुत ज़्यादा पेन में था, वांग जी को भी हर्ट होता है और वांग जी फिर से कंटिन्यू करता है और विंग चिल्लाता है। वांग जी ने मॉर्निंग कर दी थी और विंग इस समय बहुत ज़्यादा वांग जी को स्क्रैच करता है, पूरा उसे नोच देता है बट वांग जी उसे छोड़ता नहीं है और वो फिर से 20 मिनट लेता है और 20 मिनट बाद जाके वांग जी रिलैक्स होता है और विंग चिल्ला पड़ता है, बिल्कुल उससे बर्दाश्त नहीं होता है। वांग जी रिलीज़ हो चुका था। वांग जी धीरे से विंग को हक कर लेता है, उसी के ऊपर लेट जाता है और विंग बहुत ज़्यादा अपने नेल्स को गड़ा देता है वांग जी की बॉडी पे। विंग को इतना हर्ट हो रहा था वांग जी के करीब आने से। वांग जी धीरे से विंग के नेक पे किस करता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं रोक नहीं सकता था खुद को। विंग बस रोए जा रहा था। वांग जी धीरे से
अलग होता है और विंग के टीयर्स को साफ़ करता है अपने थंब से और धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता है। विंग कहता है बहुत बहुत दर्द है। वांग जी अलग हो जाता है विंग से आराम से, बहुत आराम से, और विंग धीरे से एक सॉफ्ट वॉइस निकालता है। विंग को वांग जी ने बहुत ही आराम से पेशेंटली अलग किया था खुद से, इसलिए विंग को ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ। विंग अब जाके गहरी गहरी सांसें लेता है। विंग वांग जी की बाहों में था। वांग जी उसे हक कर लेता है और तुरंत ही उसके ऊपर से हट जाता है। वांग जी विंग को अपने ऊपर करता है और फिर ब्लैंकेट को विंग और अपने ऊपर डाल लेता है। वांग जी विंग के सर को सहला रहा था। विंग रो रहा था। विंग वांग जी के नेक पे अपने फेस को हाइड कर लेता है। विंग कहता है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था। मैं नहीं करना चाहता। मुझे लगा कि जैसे पहले हुआ था वो पेनफुल ज़्यादा था, अब नहीं होगा। हस्बैंड बहुत हुआ, मैं गलत था। वांग जी एक स्माइल करता है छोटी सी। वांग जी विंग के सर को सहला रहा था, कुछ नहीं कहता है। विंग रो रहा था। विंग कहता हस्बैंड नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। वांग जी कुछ भी नहीं कहता है। विंग कहता हम नहीं करेंगे ना। बट वांग जी अब भी कुछ नहीं कहता है और वो विंग को थपथपाने लगता है। विंग थका हुआ था और वो वांग जी के टच से तुरंत ही सो जाता है। बोलते बोलते वांग जी धीरे से विंग को स्लाइड करता है और स्लाइड करने के बाद विंग के फेस को देखता है, विंग के हेयर्स को देखता है जो कि पूरे बिखर गए थे। वांग जी उसे एक साइड को करता है और विंग को एक टक देखता रहता है। वांग जी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था विंग के, और वो देखे जा रहा था, घूर रहा था, और विंग सो चुका था। वांग जी ने विंग को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया था और अपने पास करा था और विंग के फेस को, विंग की बॉडी को टच करा था आराम से। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो बस विंग को देखना चाह रहा था। उसका पूरा नज़रिया बदल गया था। पहले भी बदला हुआ था लेकिन अभी वो बिल्कुल श्योर हो गया था कि उसे क्या है विंग से। बहुत ही ज़्यादा डीप लव है उसे विंग से। वांग जी धीरे से विंग के सिर पे किस करता है और उसके बालों को सहलाता है, और विंग सोया हुआ था, बिल्कुल उसे होश नहीं था। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं। विंग धीरे धीरे करके आइज़ ओपन करता है और उसे आवाज़ आ रही थी वांग जी की, जैसे कि वो बात कर रहा हो। तभी विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है और वो देखता है वो वांग जी के बहुत करीब है। वांग जी के चेस्ट पे उसका फेस है, लाइक उसे रखा हुआ है। धीरे से विंग सर उठाता है और वांग जी को देखता है। वांग जी कॉल पे बात कर रहा था। वांग जी कहता है यस मॉम, आ जाऊँगा, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे कुछ काम है, आने में लेट होगा, थोड़ा टाइम दीजिए, और वैसे भी आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। तभी उसकी मॉम कहती है ठीक है वांग जी, वैसे भी मैं घर पे हूँ, तुम्हारे बाबा गए हैं, मुझे तैयारी करनी है, तुम आ रहे हो। तभी वांग जी कहता है जी मॉम। उसके बाद वो कॉल कट करता है और धीरे से देखता है विंग उसकी बाहों में था। वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ा हुआ था टाइट करके, और विंग देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। पूरी आइज़ स्वैलन थी विंग की और पूरी बॉडी पे मार्क थे। वांग जी फ़ोन को साइड रखता है और विंग के चीक्स को धीरे से थंब से करस करते हुए बोलता है उठ गए तुम, नींद पूरी हुई। विंग देख रहा था और इतना ज़्यादा ब्लश करता है, उसे सब याद आता नाइट का। विंग धीरे से वांग जी के चेस्ट पे अपना फेस हाइड कर लेता है। वांग जी विंग के सर को सहलाता और कहता है कोई बात नहीं विंग, तुम ठीक हो। विंग नाम सिर करता है। वांग जी कहता है मैं मेडिसिन दे दूँगा तुम्हें। विंग धीरे से वांग जी के फेस को देखता है। विंग कहता है हस्बैंड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता है मेडिसिन दे दूँगा। विंग कहता है हस्बैंड अब नहीं करूँगा। वांग जी से फिर से विंग वही बोलता है। वांग जी सोचता है उस समय वो मोमेंट था जिस समय विंग ने बोला था, इसलिए वांग जी कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन फिर से विंग बोलता है। वांग जी प्यार से विंग के ऊपर आता है और विंग वांग जी के नीचे घबरा जाता है। वांग जी कहता विंग अब मैं नहीं जानता कि कैसे खुद को रोकूंगा, शायद मैं अब रुक ना पाऊँ। विंग बस देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। वांग जी कहता विंग मैं करना चाहूँगा,
सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे हमेशा के लिए कनेक्ट हो गया हूँ और मेरा बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। मेरी फीलिंग्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ करने से मैं तुम्हारे क्लोज़ आया हूँ, लेकिन वन स्टेप मैं आगे बढ़ा हूँ तुम्हें जानने के लिए। और सच में कहने के लिए मैटर नहीं करती है, लेकिन हाँ, कभी कभी मैटर करती है। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं तुम्हें भी अच्छा फील कराना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये पेनफुल है तुम्हारे लिए, बट भी धीरे धीरे करके मैं इसे खूबसूरत बनाऊँगा तुम्हारे लिए। इसमें पेन नहीं होगा, प्लेजर होगा। वे चुप था और शांति से वांगजी की बातें सुन रहा था। वांगजी कहता है, विंग, एक बार में ही कैसे तुम पता लगा सकते हो कि ये हमेशा पेनफुल होगा? ऐसा भी तो हो सकता है धीरे धीरे करके तुम्हें पसंद आए। विंग देखता है। वांगजी कहता है, विंग, बाकी सब तो अच्छा था ना, तुमने एंजॉय किया था, मैंने देखा था। विंग हाँ में सिर करता है। वांगजी कहता है, धीरे धीरे करके हम एडजस्ट हो जाएंगे और हम हैंडल भी कर पाएंगे एक दूसरे को, है ना? विंग देख रहा था। विंग धीरे से हाँ में सिर करता है। वांगजी कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें बात दिला दूँ या तुम खुद ले लोगे? विंग ना में सिर करता है। विंग कहता है, नहीं, मैं खुद जाऊँगा। आप कैसे? वांगजी कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। विंग ना में सिर करता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं खुद जाऊँगा हस्बैंड। वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है, उठ जाओ फिर। विंग धीरे से उठने लगता है, तभी उसकी पूरी वाट लग जाती है। विंग चिल्ला पड़ता है और फिर से वांगजी को स्क्रैच करता है क्योंकि वो गिर जाता है। वांगजी विंग को पकड़ लेता है और कहता है, विंग, तुम ठीक हो? विंग ना में सिर करता है। वांगजी कहता है, मुझे अपनी हेल्प करने दो। विंग बस चुपचाप था। वांगजी पकड़ लेता है कमर से। विंग देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके। वांगजी पकड़ लेता है और धीरे से कैरी करता है ब्राइडल स्टाइल में। विंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वो टाइट करके ब्लैंकेट पकड़ लेता है। वांगजी कहता है, इसे छोड़ दो वरना ये गंदी हो जाएगी। और वॉशरूम में लेके जाना है क्या विंग ब्लैंकेट? विंग धीरे से छोड़ देता है और उसे बहुत शर्म आती है। वो छुपाने लगता है खुद को अपने हेयर से, खुद से, हाथों से। वांगजी आराम से ले जाता है। वो देखता नहीं विंग की तरफ। विंग देख रहा था वांगजी के फेस को और वो रिलैक्स होता है। वांगजी विंग को लेके आता है और धीरे से खड़ा कर देता है। विंग तुरंत ही वांगजी की तरफ बैक करता है। वांगजी विंग के लिए प्रिपेयर करता है बाथ और उसके बाद विंग को धीरे से सिर पे किस करता है और कहता है, विंग तुम कंफर्टेबल हो जाओ, तुम बात लो, ठीक है? विंग को जब वांगजी की बॉडी फील हुई थी, विंग पूरा घबरा गया था क्योंकि वांगजी भी ऐसे ही था। वांगजी बाहर आ जाता है। विंग जैसे ही महसूस करता है वांगजी जा चुका है, विंग रिलैक्स होता है और अपना रूटीन कंप्लीट करता है, बात वगैरह लेना। इधर वांगजी आके सबसे पहले पैंट पहनता है और वो शर्ट पहनता है, मतलब नॉर्मली अपने कपड़ों में आ जाता है। इधर विंग बस बात वगैरह लेने के बाद देखता है तो कपड़े नहीं थे। विंग सिर पे हाथ रखता है और सोचता है कि यहाँ तो कपड़े नहीं हैं। विंग धीरे से टॉवल उठाता है और रैप करता है अपने इर्द गिर्द और धीरे से बाहर निकलता है। वो वांगजी को देखता है। वांगजी विंग को देख रहा था। वांगजी दूसरी तरफ फेस कर लेता है, लाइक विंग को कंफर्टेबल फील हो। विंग जब देखता है तो उसे खुशी होती है। विंग स्माइल करता है और धीरे धीरे वार्डरोब की तरफ जाता है। वांगजी कहता है, मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और जा रहा हूँ मैं बाथ लेने, ठीक है विंग? विंग कहता है, जी हस्बैंड। वांगजी कहता है, विंग एक काम करो, ब्रेकफास्ट के लिए बोल दो, फिर हमें जाना भी है, पैकिंग कर लो। विंग हमें सिर करता है और वहाँ से निकल लेता है रेडी वगैरह होके। इधर वांगजी बात लेने जाता है, वो भी अपना रूटीन कंप्लीट करता है एंड थोड़ी देर बाद बाहर आता है। विंग रेडी होके जा चुका था, ब्रेकफास्ट के लिए बोल चुका था। वांगजी रेडी होके जाता है बाहर, विंग को ज्वाइन करता है एंड विंग के साथ ब्रेकफास्ट करता है और दोनों ही बिल्कुल ब्लश कर रहे थे। वांगजी को अलग सा ही फील हो रहा था, एक अलग सी खुशी। और इधर विंग शर्मा रहा था। दोनों खा लेते बिना बात किए चुपचाप। उसके बाद दोनों उठ जाते। वांगजी कहता, विंग चलो चल के पैकिंग कर लो। तभी विंग हाँ में सिर करता है।
वांग जी विंग को लेके आता है और रूम में दोनों आ जाते हैं। वांग जी अपने सामान को निकालता है और वो बैग पैक करता है। जब वो आया था तब वो अकेले अपना बैग लेके आया था, उतना ही सामान वो रखता है। इम्पोर्टेंट चीज़ें इस बार विंग के लिए भी बैग तैयार करता है। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें क्या क्या ले जाना है यहाँ से। विंग आता है और वांग जी को सामान देता है। वांग जी सारी चीज़ें रख लेता है और पैक करता है। वांग जी सर्वेंट से कार में सामान रखवाता है और धीरे से विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग को प्रॉब्लम हो रही थी चलने में, तो वांग जी सपोर्ट देता है। विंग धीरे धीरे चल रहा था। वांग जी उसे ले जाता है और बिठा देता है। विंग और वांग जी कार में थे और वांग जी ड्राइव कर रहा था। धीरे से वांग जी विंग के हाथ पे हाथ रखता है जो कि विंग के लैब पे था। विंग रिएक्ट नहीं करता है और बस देखता है वांग जी को। वांग जी विंग के हाथ को प्रेस करता है और कहता है, विंग क्या मेडिसिन का असर हुआ तुम पे। विंग देखता है और कहता है, हाँ ठीक हूँ मैं पहले से हस्बैंड। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद वो ड्राइव करके घर पहुँचता है और सर्वेंट से कह के सामान निकलवाता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के एंटर होता है और ई घर पे ही थी। ई अकेले घर पे वेट कर रही थी वांग जी का। इस समय कोई नहीं था घर पे। तभी वांग जी अंदर एंटर होता है, ई को देखता है और कहता है, मॉम मैं आ गया। जैसे ही वांग जी को देखती है तुरंत ही उसकी तरफ जाती है और उसे हक कर लेती है। ई कहती है, मैं कब से वेट कर रही थी। इस समय इवनिंग हो गई थी उन दोनों को आते आते। वांग जी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं आ गया हूँ मॉम, हमेशा के लिए। तभी ई खुश होती है। वो विंग को देखती है और कहती है, तुम साथ चलो मेरे। वांग जी चलो। वो सारे रिचुअल्स को करवाती हैं। तभी वांग जी करता है विंग के साथ सारे रिचुअल्स। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और ब्लश कर रहे थे। जो ई थी रिचुअल्स कराने के बाद विंग से कहती है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है, मुझे कभी भी गुस्सा मत दिलाना। विंग हाँ में सिर करता है और वो डाउन करता है और कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक्सेप्ट किया माँ। तभी ई धीरे से स्माइल करती है और कहती है, ठीक है। वांग जी कहता है, जी मॉम। तभी कहती है, अभी तुम जाओ, डिनर टाइम पे आ जाना, सभी आने वाले थोड़ी देर में। मैंने सबको कहा था टाइम से आ जाएं जल्दी, क्योंकि आज तुम्हारे। वांग जी कहता, ओके मॉम, मैं तब तक रूम में जाता हूँ, मुझे सामान शिफ्ट करना है विंग को भी, तो थोड़ी देर में मिलता हूँ। तभी ई कहती है, ओके। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के ले जाता है। जब से उन दोनों के बीच ये सब कुछ हुआ था तब से तो और वांग जी विंग का हाथ नहीं छोड़ा था, बिल्कुल विंग से चिपक के रहना चाहता था। विंग धीरे धीरे जाता है, वांग जी हेल्प करता है। जैसे वांग जी देखता है कि कोई भी नहीं है हॉल में, वांग जी विंग की कमर से पकड़ के सीधा ही उठा लेता है। विंग देख रहा था, वांग जी विंग को चलने देना नहीं चाहता था। वांग जी सपोर्ट दे के उठा के बस ले आता है ऊपर फटाफट। विंग देखता रह जाता है और शर्मा जाता है। वांग जी धीरे से खड़ा कर देता है विंग को, क्योंकि वो सीधे लाया था तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। वांग जी खड़ा कर देता और विंग को धीरे से टच करता है। वांग जी कहता है, तुम ठीक हो ना। विंग हमें सिर करता और कहता, इसकी ज़रूरत नहीं थी हस्बैंड, मैं ठीक हूँ, और किसी ने देख लिया होगा तो। वांग जी कहता है, कोई नहीं देखेगा, चलो। वांग जी विंग को लेके आ जाता है रूम में। उसके बाद वो अपने सामान को देखता है और कहता है, विंग चलो अनपैक करते हैं। विंग कहता है उसके बाद दोनों अनपैक करते हैं और वहाँ पे सामान सेट करते हैं। विंग और वांग जी रिलैक्स थे। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के लाता है और दोनों बालकनी में जाते हैं। वांग जी देख रहा था बाहर की साइड। विंग कहता है, हस्बैंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया आपको और मुझे। वांग जी कहता है, राइट, मुझे भी अच्छा लग रहा है। विंग चुप था। विंग कहता है, हस्बैंड। वांग जी कहता है विंग कहता है, याद आ रही है मुझे मेरी जगह की, मेरी फैमिली की। वांग जी विंग के फेस को देखता और कहता है, क्या तुम्हें जाना है, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलना है। विंग कहता है, मन तो नहीं है जैसा उन्होंने मेरे साथ किया है, लेकिन सच में मिलना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, तो तुम बताओ तो मैं अरेंज करूँ। विंग कहता है, हस्बैंड कर दो, क्योंकि मेरा मन है उनसे मिलने का। वांग जी कहता है, ठीक है। विंग जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो मैं लेके जाऊँगा, ठीक है। विंग कहता है, आप आराम से ले जाइएगा, कोई जल्दी नहीं है, जितना भी टाइम लगे, लेकिन एक बार जाना चाहूँगा हस्बैंड। वांग जी कहता है, ओके विंग। उसके बाद दोनों स्माइल करते हैं, फिर
हमें नाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ सब आ गए थे। कुरैन को बता दिया था ई ने कि आ गया वांग जी, और सभी वेट कर रहे थे। ई ने अच्छा खासा डेकोरेट कराया था, खुश थी वो। वांग जी के आने की खुशी में सबसे ज़्यादा वही खुश थी और सबसे ज़्यादा गुस्सा भी वही कर रही थी। वांग जी विंग को लेके आता है नीचे। विंग अभी भी ट्रेडिशनल आउटफिट में था। वांग जी विंग के साथ आ जाता हॉल में। तभी ई देखती है, स्माइल करती है और वांग जी विंग को लेके बिठा देता और खुद भी बैठ जाता। फिर वो लोग बातें करते हैं। ई कहती है चलो सब सही है। वांग जी कहता है यस मॉम। तभी ई कहती है वैसे मैं तुमसे पूछना चाहूँगी विंग, तुम ये इस टाइप के कपड़े क्यों पहनते हो? चलो मान लिया तुम गांव से थे तो तुमने पहन लिया, बट यहाँ आ गए हो तो यहाँ के कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? वांग जी तुरंत ही बोलता है माँ, उसे कंफर्टेबल फील होता है हांफू में, इसलिए मैंने उसे यही दिलाया। माँ विंग कंफर्टेबल है इस ड्रेस में। तभी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है वांग जी। फिर वो धीरे से डिनर के लिए जाते हैं सभी, और सभी एक दूसरे के साथ डिनर करते हैं, थोड़ा सा बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और जिंगई बहुत ज़्यादा खुश था कि उसके अंकल वापस आ गए और वो विंग से भी बातें कर रहा था और विंग को लिटिल अंकल बोल रहा था और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। विंग खुश था, उसे बच्चे के साथ काफ़ी अच्छा लगता था। विंग उसे प्यार से सहलाता है और बातें करता है और ऐसे यहाँ से टाइम स्किप होता है। वांग जी अपने रूम पे था और कुछ काम कर रहा था लैपटॉप पे, एक ज़रूरी ईमेल भेज रहा था। विंग जाके धीरे से रिलैक्स करता है, बैठ जाता है बेड पे और उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी धीरे से काम ख़त्म करके वापस से आता है विंग के पास और विंग को देखता है। विंग बैठा हुआ था और अपने जो भी एक्सेसरीज़ थी उन्हें हटा रहा था। वांग जी विंग के पास आता है और कहता विंग, वो धीरे से हाथ पकड़ लेता है और विंग की हेल्प करता है। विंग देख रहा था। वांग जी सब कुछ हटाने के बाद विंग को हक कर लेता है। तभी विंग हक बैक करता है। वांग जी हक करके धीरे से विंग को लेके लेट जाता है और विंग देखता रह जाता है। वांग जी लेटने के बाद विंग के फॉरहेड पे किस करता है। फिर दूर होता है। विंग वांग जी की आंखों को देखता है जिसमें बहुत कुछ था। वांग जी चाह रहा था विंग को। विंग वांग जी की आंखों से थोड़ा सा शर्माता है। वांग जी झुकता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और किस करता है। विंग रोकता नहीं है। वांग जी धीरे धीरे करके किस करता है और किस डीप होती जा रही थी धीरे धीरे करके। वांग जी पैशनेटली किस करने लगता है और विंग को टच करने लगता है। विंग बस क्यूट वॉइसेस निकाल रहा था और वांग जी के हर एक टच पे रिस्पॉन्स कर रहा था। विंग वाइन कर रहा था और विंग को कंट्रोल नहीं हो रहा था। वांग जी विंग को टच कर रहा था धीरे धीरे करके और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और विंग भी बहक जाता है। वो रोक नहीं पाता है और दोनों फिर से अपना पुच्चू मुच्चू स्टार्ट करते हैं और पूरी नाइट कंटिन्यू रहते हैं। मॉर्निंग में धीरे धीरे करके वांग जी शांत होता है और रिलैक्स होता है। मॉर्निंग के 4 o'clock का टाइम था। विंग पूरा सेटी हो गया था और वांग जी भी। वांग जी विंग के दोनों तरफ हाथ रख के गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो धीरे से विंग से अलग होता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और पूरा ब्लश कर रहा था। वांग जी साइड होता है और धीरे से विंग के हाथ को पकड़ के विंग के हाथों पे किस करता है। विंग देखता है। वांग जी अपने बालों को रफल करता है और कहता है विंग, तुमने मना किया था और मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, तुमसे कहा था ना। विंग धीरे से वांग जी को देखते हुए कहता है हाँ हस्बैंड। वांग जी कहता है लेकिन तुमने मुझे रोका नहीं। विंग देख रहा था। विंग कहता मुझे नहीं पता चला कि कैसे मैंने करने दिया और मैं रोक नहीं पाया आपको। वांग जी कहता पेन हो रहा है। विंग कहता लेकिन हाँ उतना नहीं था हस्बैंड। वांग जी कहता ओके विंग, धीरे धीरे करके ये पेन ख़त्म हो जाएगा। विंग हाँ में सिर करता है और शर्मा रहा था। वांग जी धीरे से विंग को अपने पास करता है और उसे हक कर लेता है। विंग धीरे से हक बैक करता है और दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी उठता है और विंग को खुद से दूर करता है। विंग के लिप्स पे किस करता है। विंग उठ जाता है उस किस से। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है और वो और ज़्यादा शाई हो जाता है। वांग जी स्माइल करता है और कहता मैं जा रहा हूँ, तुम आराम से उठना ठीक है, तुम आराम करो, मुझे काम है ऑफिस में। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है तुम्हें बस ऑर्डर देना है, सर्वेंट सब कुछ ला के देंगे तुम्हारे लिए ठीक है।
वे हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वे हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता बाकी तुम्हें कहीं जाना आना है कुछ भी करो, लेकिन काम करने की ज़रूरत नहीं है। वही कहता जी हस्बैंड। वांग जी उठ जाता है और जाता है, सीधे शावर वगैरह लेता है, रेडी होके वहीं के पास आता है, वहीं के हाथों पे किस करता है। वहीं ब्लैंकेट में पूरा कवर था। वांग जी कहता है मैं जा रहा हूँ। वांग जी को विंग देखता है, स्माइल करता है। वांग जी विंग को सुला के चला जाता है। विंग थोड़ा और रिलैक्स करता है और वांग जी अपने कामों पे लग जाता है। विंग आराम से उठता है, कोई जल्दी नहीं थी। उठने के बाद वो रेडी होता है और जाता है, सर्वेंट से कहता है वो उसे ब्रेकफास्ट दे देते। वहीं आराम से खाता है, पूरा घर घूमता है और एक्सप्लोर करता है और वहीं काफ़ी खुश था। और इधर वांग जी अपने ऑफिस के काम को संभालता है और यहाँ से टाइम स्किप होता है। यहाँ से हमें टाइम स्किप करके 6 मंथ बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे सभी लोग हॉल में थे, नाइट के डिनर के बाद बैठे हुए थे। वांग जी वहीं के फेस को देखता है, वहीं चुपचाप बैठा हुआ था। ई कहती है बताओ तुमने कहा था कुछ बताना है। वांग जी कहता है मॉम अभी के लिए ज़्यादा ऑफिस में काम नहीं है, ऑलमोस्ट सारी मीटिंग्स मैं करवा चुका हूँ और बाकी का जो होना है वो नेक्स्ट मंथ है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तभी ई कहती है वांग जी कहता है मैं हनीमून पे जाना चाहता हूँ वहीं को लेके। तभी लैन कुरन देखते हैं, स्माइल करते हैं। ई देखती है और कहती है हनीमून। वांग जी कहता है जी मॉम। तभी वो याद करती है कि वांग जी ने कहा था उसे हनीमून पे जाना विंग के साथ। ई कहती है ठीक है अच्छा तुम चले जाओ वांग जी। वांग जी कहता है थैंक यू मॉम। डैड जा सकता हूँ ना। कुरैन कहते हैं यहाँ हम संभाल लेंगे वांग जी, आराम से जाओ, कोई जल्दी नहीं है। तुम जितना टाइम लेना चाहो ले लो, जितने दिन के लिए जाना चाहो चले जाओ, आराम से आना ठीक है, जल्दबाजी मत करना। तुम अपना टाइम स्पेंड करो विंग के साथ। विंग जब ये सुनता है तो बहुत खुश होता है। लैन कुरैन कहते हैं वैसे भी इस समय तुम्हें विंग के साथ होना चाहिए, उसे ज़रूरत है तुम्हारी। वांग जी कहता है जी डैड। तभी कहती है विंग जा तो रहे हनीमून पे, लेकिन अपना ध्यान रखना ठीक है, कुछ भी ऐसा वैसा मत खाना। विंग देखता है और कहता है जी जी माँ। वांग जी स्माइल करता है और कहता है ठीक है मम्मा, मैं विंग का ध्यान रखूँगा, डोंट वरी, आप परेशान मत हो। तभी कहती है फिर से वांग जी वो सब। तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं मम्मा, ऐसा इस बार नहीं होगा, पिछली बार की कंडीशन अलग थी। वांग जी धीरे से विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है इस बार मैं खुद विंग का और अपने बेबी का ध्यान रखूँगा। ई स्माइल करती है। तभी यहाँ से पता चलता है विंग 6 मंथ प्रेग्नेंट था। विंग को 6 मंथ हो गए थे उसकी प्रेगनेंसी के। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है मम्मा मैं जा रहा हूँ रूम में, क्योंकि कल ही हमें निकलना है तो मुझे पैकिंग करनी होगी। तभी ये कहती है ठीक है जाओ, आराम से जाना, विंग का ध्यान रखना, टाइम से आ जाना। वांग जी कहता है जी। उसके बाद वांग जी विंग को लेके उठ जाता है और दोनों अपने रूम में जाते हैं। ई खुश थी। ई कहती है मैंने देखा है इसे, इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा है, मासूम है और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये फैमिली को अलग करे, बहुत ही सीधा साधा है, ठीक है, वांग जी के लिए अच्छा है, वांग जी को खुश रख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। वांग जी के फेस पे हर समय स्माइल होती है। घर आने की जल्दी से पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा विंग के लिए डेस्परेट है। कुरैन कहते हैं मैंने कहा था कि कभी कभी किस्मत ही पार्टनर सेलेक्ट करती है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी कहती है मैं खुश हूँ कि ये हनीमून पे जा रहा है, कुछ टाइम का ब्रेक ले रहा है, लेकिन सही सलामत जाए और सही सलामत आए। पिछली बार का सब कुछ याद आते मेरा तो मन नहीं होता इसे भेजने का, लेकिन खैर उसका मन है तो मैं रोक भी नहीं सकती। तभी कहते हैं उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पे पैकिंग वगैरह हो चुकी थी और वांग जी भी डोर पे थे, सभी लोग छोड़ने गए थे। वांग जी सामान रखवा देता और कहता है मॉम डैड मैं जल्दी आऊँगा, बस 1 वीक के लिए जा रहा हूँ। तभी वो लोग कहते हैं ठीक है आराम से जाना ठीक है। ई कहती है 1 सेकेंड तुम जा कहाँ रहे हो। वांग जी देखता है विंग भी। वांग जी कहता है मैं हनीमून पे वहीं जा रहा हूँ जहाँ से विंग को लेके आया हूँ। तभी वो बड़ी बड़ी ऐस करती है और कहती क्या, बिल्कुल नहीं वांग जी, तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम्हें कहीं जाना है कहीं पे भी चले जाओ,
लेकिन वहाँ नहीं जाओगे। वांग जी कहता मॉम बट वहाँ विंग का घर है। और सच बताऊँ तो ये हनीमून ट्रिप मैंने इसीलिए प्लान की है ताकि विंग अपने घर वालों से मिला है। तभी ये कहती है विंग क्या तुम सच में अपने घर वालों से मिलना चाहते हो, ये जानने के बाद कि तुम्हारे साथ उन्होंने क्या किया था, तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती एक अनजान के साथ करा दी। विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता प्लीज़ मॉम ऐसा मत बोलो, मैं विंग की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रखना चाहता। मैं जा रहा हूँ, केयरफुल रहूँगा, डोंट वरी। पिछली बार ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैं स्कीइंग के लिए गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जा रहा हूँ विंग की, तो मैं केयरफुल रहूँगा, डोंट वरी। ये कहती है उस जगह का नाम सुनते ही मैं डर जाती हूँ वांग जी। वांग जी आता है, अपनी मॉम को हक करता है और कहता कुछ नहीं होगा, मैं आ जाऊँगा सही सलामत, ठीक है। तभी कहती है ठीक है, मैं रुकूंगी नहीं, बट प्रॉमिस करो कि तुम अपना और विंग का ध्यान रखोगे। वांग जी कहता है आई प्रॉमिस यू। तभी वो कहती है ठीक है जाओ। फिर वो दोनों जाके कार में बैठते हैं, सबको बाय बोलते हैं और सीधे एयरपोर्ट से वो लोग सीधे उसी जगह के लिए निकलते हैं। इस बार विंग का पासपोर्ट वगैरह सब कुछ था, वो आराम से फ़्लाइट से जा रहा था। दोनों बैठे हुए थे, विंग टमी को सहला रहा था। वांग जी धीरे से विंग को देखता और कहता है क्या तुम ठीक हो विंग, क्या पेन हो रहा है। विंग कहता है नहीं हस्बैंड ठीक हो, बस थोड़ी भूख लगी है। वांग जी कहता है अच्छा रुको। वांग जी फिर विंग के लिए फूड मंगवाता है, उसके बाद विंग को देता है। विंग धीरे धीरे खा रहा था। वांग जी विंग के सर पे हाथ सहलाता है, कहता है अपना ध्यान रखना, टेंशन मत लेना, हम जा तो रहे हैं लेकिन किसी की भी बातों को माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विंग कहता है जी हस्बैंड। वांग जी बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा विंग के साथ। इतने दिन में दोनों में जो बॉन्डिंग बनी थी, जो क्लोजनेस आई थी, वो हद से ज़्यादा थी और दोनों में बहुत ज़्यादा कंफर्ट आ गया था। विंग हद से ज़्यादा शाय हो गया था डे बाय डे। वो अब बहुत ज़्यादा शर्माता था वांग जी से, क्योंकि उन दोनों के बीच बहुत कुछ ऐसा हो चुका था जिसके बाद विंग के अंदर वो शाइनेस और ज़्यादा आ गई थी और इसलिए विंग को अब ज़्यादा शर्म आती थी। प्लस वो प्रेग्नेंट भी हो गया था। विंग को बहुत खुशी थी। विंग ओल्ड डे को याद कर रहा था जब वो अकेला था, उसने कैसे वो टाइम स्पेंड किया था, वो 7 मंथ। लेकिन इस बार वांग जी था साथ। ये 6 मंथ कैसे गए विंग के, विंग को पता भी नहीं चला। पूरी फैमिली थी, विंग को अपनी प्रेगनेंसी का पता ही नहीं चला कि क्या डिफ़िकल्टी होती है, उसे ज़रा भी पता नहीं चला। वो बहुत खुश था, इंटरनली काफ़ी खुश था, इसलिए उसकी प्रेगनेंसी में भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। विंग को वापस से वो मिलने वाला था जिसे उसने सोचा था कि उसने खो दिया है। और वांग जी भी बहुत खुश था, फाइनली वो एक फ़ादर बनने वाला है, उसके हाथों में उसका बच्चा होगा। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ से फ़्लाइट लैंड होती है। वांग जी पूरे रास्ते विंग का ध्यान रखता है, वो बहुत ही ज़्यादा रख रहा था, पैम्पर कर रहा था, केयर कर रहा था। विंग जो कहता था वही कर रहा था वांग जी, जिससे कि विंग कंफर्टेबल रहे। वांग जी विंग के साथ उतर आता है और सीधे जाता है, कार लेता है और होटल पहुंचता है जिस होटल में उसने स्टे किया था। वांग जी वहां जाने के बाद रूम बुक करता है और एंटर होता है। दोनों रूम में थे। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा था। विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी प्लेस पे आने के बाद। विंग को वो सब कुछ याद आ जाता है जो हुआ था। ये वही जगह थी जहाँ से विंग ने वांग जी को चुना था, पीछे पीछे उसके गया था। विंग की यादें थी यहाँ से बहुत सारी, और यहीं से उसे इतना प्यारा हस्बैंड मिला था, उसे इतना प्यार करने वाला। कुछ चीज़ें हमें लगता है गलत हो रही है लेकिन अच्छे के लिए होती है। विंग बस यहाँ के वेदर को एंजॉय कर रहा था। विंग ने बहुत मिस किया था। वांग जी आता है, विंग को देखता है। विंग रेलिंग पे खड़ा था, मतलब बालकनी साइड पे, और वो बस बाहर को देख रहा था। स्नोफॉल हो रही थी। वांग जी विंग के दोनों तरफ हाथ रखता है और कवर करता है उसे। वांग जी कहता है ऐसे ओपन में तुम्हें नहीं रहना चाहिए विंग, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे देखना था हस्बैंड। वांग जी विंग को बैग से हक कर लेता और कहता अच्छा ठीक है देखो। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता मुझे आपके साथ नाइट में व्यू फील करना है मून का, पता नहीं मैं देख पाऊँगा या नहीं। वांग जी कहता है देखते हैं, हमारी किस्मत में होगा तो हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ का कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें
इस मौसम में मून देखने को मिले या नहीं। विंग कहता है जी हस्बैंड। वांग जी विंग को अंदर ले आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके बेबी को और विंग को ठंड लगे। वांग जी बंद कर देता है डोर और कहता है विंग यहाँ से कब चलना है अपने घर। विंग कहता है अभी। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है। विंग कहता है वांग जी थोड़ा सा आराम करता है, खाता पीता है और उसके बाद तैयारी करता है यहाँ से जाने की। वांग जी सारा सामान यहीं रखवा देता है, बस वो विंग को लेके जा रहा था। बस विंग और वो जा रहे थे क्योंकि उसे जाने में बस कुछ टाइम लगता और आने में भी कुछ टाइम, मान लो 1 दिन बस। नेक्स्ट डे वो आ जाएंगे अगर जाएंगे भी तो, और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी तो यहाँ से सामान ले जाना बेकार है। पहले तो वो देखेगा जाके कि वहाँ का सीन क्या है। तो वांग जी और विंग ऐसे ही जा रहे थे। विंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है बट स्नोफॉल हैवी हो जाती है। वांग जी विंग का जाना कैंसिल हो जाता है। वांग जी कहता है विंग नाइट होने वाली है प्लस स्नोफॉल हैवी हो गई है, क्या कल चले अगर तुम वेट कर पाओ तो। विंग कहता है जी हस्बैंड। फिर यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पे दोनों रेडी हो चुके थे। वांग जी ने अच्छे से विंग को कवर किया था पूरा अच्छे से। विंग तो पूरा डॉल जैसा लग रहा था और एक लाफिंग बुद्धा, इतना ज़्यादा गोलू मोलू, मतलब बहुत सारी जैकेट और शॉल वगैरह से कवर कर दिया था वांग जी ने, जिससे कि विंग को ठंड न लगे। विंग कहता है ये बहुत हैवी है हस्बैंड, इसमें से कुछ हटाओ ना, मुझे गर्मी लग रही है। वांग जी कहता है तो अच्छी बात है। विंग मुँह बनाता है। वांग जी विंग को लेके निकल जाता है। विंग जा रहा था। विंग कहता है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ हस्बैंड, और मुझे स्नो में चलना है, बहुत दिक्कत होगी, हैवी हो जाएगा। वांग जी कहता है चुप करो, मैं हूँ ना, तुम नहीं चल पाओगे तो उठा लूँगा। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी वहाँ से रूट पूछता है गांव जाने का। बताते हैं कि पूरा ब्लॉक है स्नो की वजह से, वहाँ पे जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि वो गांव एरिया था, बट फिर भी वांग जी पूछता है और वो पता करता है सब कुछ। वहीं कहता है हस्बैंड मुझे वहाँ के बहुत सारे शॉर्टकट पता है और जल्दी जा सकते हैं, बस वहाँ तक पहुँच जाओ एक बार। वो जो फॉरेस्ट याद है जहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था। वांग जी कहता विंग कहता बस वहाँ तक हमें जाना है, उसके बाद मैं आपको ले जाऊँगा। वांग जी कहता ओके। उसके बाद वांग जी अरेंजमेंट करता है और उसके साथ गांव के लिए निकल जाता है। दोनों इवनिंग तक पहुंच जाते गांव और फाइनली फॉरेस्ट आ चुका था। विंग कहता है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है गांव। वांग जी कहता है विंग और वांग जी काफ़ी क्लोज थे गांव के। विंग कहता है हस्बैंड यहाँ से शॉर्टकट है। वो एक सारे चीज़ें जानता था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो फाइनली इस जगह आ गया था। इस जगह ने उसकी लाइफ अच्छी भी की थी, बर्बाद भी। मतलब जब विंग वांग जी से शादी करके जा रहा था तब उसे लग रहा था कि सब बर्बाद हो गया, लेकिन अब वो आया तो ये बेहतरीन है। विंग पहले इस जगह से नफ़रत करने लगा था, लेकिन अब इस जगह से प्यार हो गया था कि इसी की वजह से वांग जी मिला है। विंग वांग जी के साथ गांव में एंटर हो चुका था। यहाँ से पैदल जाना था और दोनों जा रहे थे। वांग जी कहता तुम थको तो बताना, मैं तुम्हें उठा लूँगा। विंग कहता नहीं हस्बैंड मैं ठीक हूँ। विंग काफ़ी खुश था, वांग जी के हाथ को पकड़ के जा रहा था। वो लोग गांव में एंटर हो चुके थे। गांव में काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत थी, लाइक काफ़ी सारे लोग अभी बचे नहीं थे। एक तूफ़ान में काफ़ी सारे लोग नहीं रहे थे। विंग जैसे ही जाता है 1-2 लोग उसे पहचान लेते हैं, तुरंत ही आते और कहते विंग तुम, और वो वांग जी को भी देखते हैं, वांग जी को भी जानते क्योंकि हंगामा बहुत हुआ था। तभी पहली बार कोई ओमेगा यहाँ से गया था वो वापस आया था। मतलब जितने भी ओमेगा को शादी करा के भेजा गया था कभी वो लौट के वापस नहीं आए थे। उनके बच्चे चले गए थे तो हमेशा के लिए चले गए थे, फिर भी ये जानने के बाद भी वो भेजते थे शादी करा के। आज पहली बार कोई ओमेगा वापस आया था। वो काफ़ी खुश था। वो कहता है आंट वो मैं आया हूँ वापस मिलने आप सभी से, और मुझे माँ पापा से मिलना है, उनकी याद आ रही है। तभी वो लोग तुरंत ही अपसेट होते हैं। वो कहते हैं विंग यहाँ पे कुछ टाइम पहले तूफ़ान आया था जिसमें काफ़ी लोग नहीं रहे। तभी विंग देख रहा था और टाइट कर लेता ग्रिप वांग जी के हाथों पे। वांग जी कहता मतलब क्या है, कौन नहीं रहा। तभी विंग कहता मेरे माता पिता ठीक है ना आंट। तभी वो लोग सैड होते और कहते हैं तुम्हारे माता पिता नहीं रहे। विंग बड़ी बड़ी हंस करता
और अचानक से अपसेट होता है। विंग तुरंत ही वांगजी को पकड़ लेता टाइट करके। विंग रोना स्टार्ट करता है। विंग कहता है हस्बैंड, माँ पापा। वांगजी तुरंत ही विंग को हक कर लेता और कहता है शांत हो जाओ। तभी वो लोग कहते हैं बेटा मौसम बहुत ख़राब है, चलो हमारे साथ। तभी वो लोग ले जाते हैं विंग को अपने घर, क्योंकि अब तो विंग का घर ही नहीं बचा था, पूरा तहस नहस हो गया था। यहाँ पे काफ़ी बुरे हाल थे, काफ़ी सारी चीज़ों की बर्बादी हो गई थी। मतलब इस बार तूफ़ान इन लोगों को भी ले डूबा। वो लोग बड़ी मुश्किल में थे। वो लोग वांगजी विंग को अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे की मदद करते थे। वो आंट विंग को अच्छे से जानती थी। वो विंग को लेके अपने घर जाती है। विंग बहुत ज़्यादा ठंड में काँप रहा था। उसके बाद वांगजी विंग बैठ जाते हैं वहीं पे। बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है विंग को। विंग पूछता है सब कुछ, तब वो डिटेल में सब कुछ बता देती है कि कैसे क्या हुआ था, कैसे वो नहीं बच पाए। जो विंग की मॉम थी उसे बचाने के चक्कर में विंग के डैड भी नहीं रहे और तूफ़ान में दब के मर गए। विंग अपसेट होता है। विंग नहीं मिल पाया। विंग को बहुत बुरा लगता है। विंग चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे भी उसके पेरेंट्स ने किया हो, विंग के लिए अच्छा ही किया जो वांगजी के साथ भेज दिया, वरना विंग की हालत यहाँ ख़राब हो जाती। वो अल्फाज का सिर्फ टाइम पास बन के रह जाता। लेकिन उसके माता पिता ने ज़बरदस्ती शादी करा दी। रिस्की था, लेकिन सोचा कि शायद विंग खुश रहे। विंग को कोई शिकायत नहीं थी। यहाँ पे जब था तब थी, जो कुछ उसने फेस किया तब थी, लेकिन जब वांगजी मिला तो विंग की सारी शिकायत ख़त्म हो गई थी और वो दिल से चाहता था कि अपने माता पिता से मिले। विंग को अफसोस होता है। विंग बस चुपचाप बैठा हुआ था। वांगजी कहता है कोई बात नहीं, विंग शांत हो जाओ, ये सब होना था तो हो गया। विंग कहता है विंग रो रहा था। वांगजी उसे शांत करा रहा था। विंग फिर कहता है ठीक है आंट, अब हमें चलना चाहिए। वांगजी कहता है तभी वो कहती है नहीं, बाहर अंधेरा हो गया, अब कैसे जाओगे, अब आए हो तो रुक जाओ, सबसे मिल के जाना, कल चले जाना। विंग देखता है और कहता पर तभी कहती है रुक जाओ प्लीज़, तुम यहीं रहना, खाना पीना रेस्ट करना, कल जाना। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद नाइट का सीन दिखाते हैं, मतलब नाइट ऑलमोस्ट हो ही गई थी। नाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे दोनों बैठे हुए थे। जो अंकल थे उन्हें भी विंग जानता था और उनका एक बेबी था जो कि अल्फ़ा था। वो लोग सभी खाना खा रहे थे। वांगजी को अजीब लग रहा था। वैसे भी यहाँ की कंडीशन सही नहीं, तो यहाँ खाना बेटर नहीं है, इसलिए थोड़ा ही बहुत दोनों खाते हैं। वांगजी विंग को अच्छे से खिला देता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट था। ये बात बता भी देता है विंग कि वो प्रेग्नेंट है। तभी वो ध्यान रखती है, अच्छे से खिलाती पिलाती है एज अ मदर। वो कहती है हम एक गांव के लोग हैं, कुछ भी होगा तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। विंग तुम्हारे माता पिता की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें अपनापन फील हो और तुम आना ज़रूर। तुम्हारे माता पिता नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, हम हैं, तो तुम आना जब भी तुम्हारा मन हो। विंग हामी सिर करता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। दोनों आराम से उठते हैं, रेडी वगैरह होते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं। फिर जो आंट थी वो लेके जाती है विंग वांगजी को, सभी से मिलवाती है। सभी देख के पहचान जाते हैं। मुखिया पर्सनली आके वांगजी से विंग से मिलते हैं। मुखिया की नीयत ख़राब थी विंग पे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया विंग के माता पिता की वजह से। मुखिया कहते हैं अफसोस हुआ तुम्हारे माता पिता नहीं रहे, लेकिन विंग ये तो होता रहता है, यहाँ तूफ़ान आते रहते हैं ऐसे। विंग हामी सिर करता है। तभी वो कहते हैं अपना ध्यान रखना, और वो धीरे से विंग के शोल्डर पे हैंड रखते हैं और कहते हैं तुम खुश तो हो ना। तभी विंग देखता है वांगजी विंग को अपनी तरफ करता है और कहता है वो खुश है, मेरे साथ शादी करा देना आपने, देख नहीं रहा वो कितना खुश है। तभी वो हामी सिर करते हैं और कहते हैं क्योंकि वांगजी को बताया था विंग ने कि क्या चल रहा था यहाँ। वांगजी कहता है चलिए ठीक है, मैं चल रहा हूँ, अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। तभी कहते हैं ठीक है, अपना ध्यान रखना और फिर आना विंग। मुखिया कहता है विंग से। विंग कहता है जी। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं, सभी को बाय बोल के। वांगजी बहुत ज़्यादा केयरफुल हो के विंग को ले जा रहा था, बहुत सेफ्टी से, बहुत केयर से, प्यार से। सब कुछ दिख रहा था कि वांगजी कितनी ज़्यादा केयर करके उसे ले जा रहा है। तभी मुखिया देखता है और सोचता है विंग की किस्मत इस गांव में सारे ओमेगाज में सबसे अच्छी थी। उसे एक ऐसा अल्फ़ा मिला जो सच में जेन्युइनली विंग को अपना ओमेगा मान बैठा। मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा बवाल जितना वांगजी ने किया था
विंग को ना एक्सेप्ट करने के लिए उतना किसी ने नहीं किया था। चुपचाप आराम से शादी की, डर से, और लेके चले गए। बट वांग जी ने बहुत ज़्यादा बवाल किया था। ज़बरदस्ती उसकी शादी कराई गई थी, इतनी बुरी तरीके से किसी की नहीं कराई गई थी। लेकिन आज उसी इंसान को विंग के साथ इतना ज़्यादा क्लोज, इतना ज़्यादा केयरिंग, इतना ज़्यादा लवी डवी देख के उस मुखिया को सच में खुशी होती है विंग के लिए कि पहला ऐसा ओमेगा है जो सच में खुश है, पहला ऐसा ओमेगा है जो वापस आया यहाँ पे। वो एक स्माइल करता है। जैसे वांग जी विंग को रिस्पेक्ट दे रहा था, ऑटोमेटिक वो मुखिया अब रिस्पेक्ट वाली आइज से देख रहा था, क्योंकि जब विंग का पार्टनर ही उसे रिस्पेक्ट दे रहा है तो भला और कोई कैसे खुद को रोक पाएगा। ऑटोमेटिक जब पार्टनर ही रिस्पेक्ट देता है तो सभी देने लगते हैं। वांग जी विंग को लेकर निकल जाता है और वो वहाँ से सीधे अपने होटल आता है। उसे नाइट हो गई थी। विंग बहुत ज़्यादा ठंड से काँप रहा था। वांग जी कहता है यहाँ का वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया विंग। विंग कहता बहुत ठंड लग रही है हस्बैंड। वांग जी कहता मैं समझ रहा हूँ। वांग जी हीटर ऑन करता है रूम का। उसके बाद विंग को प्यार से बिठा देता है, सारी चीज़ें हटा देता है। वांग जी कहता है खाना खाना। विंग कहता है वांग जी फूड को रूम में ही ऑर्डर करता है। उसके बाद उसका डिनर आ जाता है और वांग जी सीधे विंग को अच्छे से बिठा चुका था बेड पे ही और कवर कर चुका था ब्लैंकेट से पूरा अच्छे से, क्योंकि विंग ठंडा आ रहा था। वांग जी विंग को अपने हाथों से खिलाता है जिससे विंग को हाथ भी बाहर ना निकालना पड़े और ना वो खुद निकले। विंग बस मुंह निकाल के बैठा था। वांग जी उसे पूरा फूड फिनिश कराता है। विंग देख रहा था। वांग जी प्यार से खिलाने के बाद खुद भी खाता है और उसके बाद जो डिशेस थी उन्हें रख देता है बाहर, ट्रॉली बाहर कर देता है। वांग जी आता है, धीरे धीरे करके क्लॉथ को रिमूव करता है। विंग देख रहा था। वांग जी आके बेड पे चढ़ जाता है। विंग कहता है वो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, यहाँ पे और ज़्यादा स्नोफॉल होने लगी। पहले तो मैं बर्दाश्त कर लेता था, अब क्यों नहीं कर पाते हो हस्बैंड? वांग जी कहता है क्योंकि अब तुम यहाँ नहीं रहते हुई, यहाँ के वेदर से डिफरेंट वेदर में रहते हो। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ थोड़ा गर्म है, तो एकदम से गर्म से ठंड में आओगे तो रह नहीं पाओगे। एक बार ठंड से गर्मी में जाओगे तो भी एक बार एडजस्ट कर लो या रह लो, लेकिन गर्मी से ठंड में तुम्हें पता है ना। विंग देख रहा था। विंग कहता अच्छा मतलब मुझे वहाँ की आदत हो गई है तो मैं यहाँ का बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी कहता वांग जी घुस जाता है ब्लैंकेट के अंदर और विंग को हक कर लेता है। विंग काँप रहा था। वांग जी विंग को प्यार से किस करता है उसके नेक पे। विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग धीरे से वांग जी को महसूस करने लगता है। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के कपड़ों को हटाने लगता है और फिर दोनों ब्लैंकेट में विदाउट क्लॉथ थे। वांग जी लगा पड़ा था विंग के साथ प्यार मोहब्बत करने में और विंग वांग जी की बाहों में था। विंग को अच्छा लग रहा था, हॉट फील हो रहा था। विंग और वांग जी ऐसे लगे पड़े थे। तभी विंग को रोशनी आती है विंडो से। विंग धीरे से वांग जी के शोल्डर पे टैप करता है और कहता है हस्बैंड। वांग जी देखता है और कहता और वो लगा पड़ा था विंग के नेक को किस करने में प्यार से। बहुत देर हो गई थी, वो ऐसे ही विंग के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी दूर होता और कहता क्या है विंग? विंग कहता वो देखो रोशनी आ रही है, स्नोफॉल रुक गई है क्या? वांग जी कहता विंग रुक गई होगी, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। और वो धीरे धीरे फिर से स्टार्ट हो जाता। विंग दूर करता और कहता हस्बैंड आपने कहा था मेरे साथ देखोगे। वांग जी विंग को देखता वियर्ड फेस से और कहता हाँ मैंने कहा था। वांग जी धीरे से उठ जाता है और विंग को भी पकड़ के उठा लेता है। विंग वांग जी की बाहों में था। यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं हमें जो विंडो थी वहाँ का। विंडो के एज पे बैठा हुआ था वांग जी और वांग जी की बाहों में था विंग, मतलब थे दोनों फ्लोर पे बैठे हुए थे और वो विंडो ओपन थी और धीरे धीरे करके लिटिल बिट स्नो गिर रही थी, बहुत लिटिल, और सामने मून था और मून की रोशनी उस आइस पे पड़ रही थी जो कि शाइन कर रही थी। वांग जी के दोनों लेग्स के बीच में विंग था। वांग जी ने अपनी बाहों में विंग को कैद किया हुआ था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। विंग टेक लगा के बैठा था वांग जी के चेस्ट से और दोनों एक वाइट कलर की ब्लैंकेट में कवर थे। विंग बिल्कुल वांग जी में समाया जा रहा था और एक रोमांटिक सीन था, दोनों के बस सिर बाहर थे। वांग जी कहता सच में विंग ये बहुत खूबसूरत है।
तुम्हारे साथ इस व्यू को एंजॉय करना। वो एक अपना हेड वांग जी के शोल्डर पे लीन करता और कहता, जी हस्बैंड। वांग जी दोनों हाथों से विंग को पकड़ लेता टाइट करके और अपनी बाहों में कैद कर लेता। वांग जी की बाहों में बिल्कुल गर्माहट का एहसास था। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बिल्कुल शाइन कर रहा है सब कुछ। विंग कहता, मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये सब कुछ, लेकिन हस्बैंड मैं अपसेट हूँ। वांग जी वहीं को प्यार से अपने करीब करता है और कहता है, मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है, लेकिन विंग लाइफ में आगे बढ़ना होगा। विंग कहता, हाँ, मेरे माता पिता जहाँ भी हों बस खुश हों, उनकी आत्मा को शांति मिले, मैं इस बात को भूल नहीं पा रहा हूँ। वांग जी कहता है, इसलिए मैंने ये किया जिससे कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो। विंग तुरंत ही वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी विंग को विंग धीरे से वांग जी के फेस पे हाथ रखता और कहता, मुझे अंदाज़ा हो गया था, वरना ऐसे मोमेंट पे आप ये नहीं करते। वांग जी धीरे से विंग के फेस को पकड़ता है और विंग के लिप पे प्यार से किस करता है और कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें सैड होने से बचाने के लिए। मुझे पता था, तुम्हारे फेस से मुझे लग रहा था कि तुम अपसेट हो। विंग, मैं तुम्हें कभी भी उदास नहीं देख सकता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। विंग स्माइल करता है और वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी भी विंग को हक करता है। वांग जी धीरे से विंग के टमी पे हाथ रखता है और कहता है, वैसे भी अब हमारे जीवन में सैडनेस नहीं होनी चाहिए, अब हमारा बच्चा आ रहा है तो मैं ऐसे उदास नहीं रहना चाहिए, इसका असर होगा मेरे बच्चे पे। विंग कहता है, विंग और टाइट करके वांग जी को हक कर लेता है और वांग जी की बाहों में सुकून था। विंग आँखों को बंद कर लेता है और पीसफुली वांग जी की बाहों में सो जाता है। वांग जी बाहर देखता है और यहीं पे इस कहानी का हैप्पी एंड होता है। गाइस, जैसी भी लगी हो ये स्टोरी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और मिलूँगा मैं आपसे न्यू स्टोरी में, तो वेट करिएगा। बाय बाय गाइस।